एक नंबर सवाल है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में पूछा है, आप लोग इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है, 20 के दांत कैसी कहानी है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। डी इसका राइट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, भारत कहाँ बसता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। भारत कहाँ बसता है, तो भारत गाँव में बसता है। बी राइट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध के रचयिता हैं। बी राइट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, तो हिरोशिमा जापान में है। डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको इसे याद करके जाना है घर से। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है, तो बहादुर कहानी के कहानीकार अमरकांत जी है। बी राइट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है, तो जो परंपरा का मूल्यांकन है वह निबंध है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। ए इसका राइट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, झोले में कितनी मछलियाँ थी। झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो झोले में 3 मछलियाँ थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक सवाल और आपको याद कराते हैं, बिस्मिल्लाह खां का किस पर्व से संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खां का मुहर्रम पर्व से संबंधित है। ठीक है, ये भी सवाल आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 13 नंबर सवाल है, गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और इस सवाल को आप लोग याद भी कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। 14 नंबर सवाल है, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म के प्रवर्तक थे, तो सिख धर्म के गुरु नानक प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, तो गुरु नानक निगुण भक्ति धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे, तो रसखान जी श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, घानानंद किस काल के कवि थे। घानानंद किस काल के कवि थे, तो घानानंद रीति युग के कवि थे। डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, तो कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज
भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान और मजदूर है। सी राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, अगेय का जन्म कब हुआ था? अगेय का जन्म कब हुआ था? तो अगेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष को। सी राइट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, हमारी नींद के रचयिता कौन है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। हमारी नींद के रचयिता कौन है? तो हमारी नींद के रचयिता बीरेन डंगवाल जी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे प्रश्न याद करके जाए एग्जाम में, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न से लिए गए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, लौट कर आऊँगा फिर किसकी कविता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। लौट कर आऊँगा फिर किसकी कविता है? तो लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास जी की कविता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 25 नंबर सवाल है, मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी? घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी? तो घर में मंगम्मा की बहू से नहीं बनती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मण लक्ष्मी का पति था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, मंगू कैसी लड़की थी? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू पागल और गूंगी लड़की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, नगर कहानी के कथाकार है? ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। नगर कहानी के कथाकार है? तो नगर कहानी के कथाकार सुजाता जी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल है, बड़े डॉक्टर के अनुसार पापापति को क्या बीमारी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेनिनजाइटिस नामक एक बीमारी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांवर दैया के द्वारा कहानी लिखी गई है धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 32 नंबर सवाल है, सांवर दैया किस भाषा के कहानीकार है? सांवर दैया किस भाषा के कहानीकार है? तो सांवर दैया राजस्थानी भाषा के कहानीकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 33 नंबर सवाल है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो इस वाक्य में ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 34 नंबर सवाल है, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 36 नंबर सवाल है, आदरणीय गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस वाक्य में विशेषण पद चुने। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। आदरणीय गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, इस वाक्य में विशेषण पद चुने। तो इस वाक्य में विशेषण जो पद है वह है आदरणीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 37 नंबर सवाल है, मैंने पूरी किताब पढ़ ली। इस वाक्य में ली है कैसी क्रिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहायक क्रिया है। सी राइट आंसर है। 38 नंबर सवाल है, मोहन सो गया। इस वाक्य का भूतकाल कौन सा वाक्य होगा? तो मोहन सो गया इस वाक्य का भूतकाल होगा
मोहन सो चुका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 39 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी, यहाँ को कौन सा कारक, मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी, यहाँ कौन सा कारक है ये बताना है। तो यहाँ संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, गीता खेल रही है कौन सा वाक्य है, गीता खेल रही है कौन सा वाक्य है। तो गीता खेल रही है यह एक सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, हिमालय का संधि विच्छेद है। तो आपको बता दें कि संधि विच्छेद से हमेशा सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसे याद कर लेना है, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय, बी राइट आंसर है। 42 नंबर सवाल है, जन्माष्टमी का संधि विच्छेद है, जन्माष्टमी का संधि विच्छेद है। तो जन्माष्टमी का संधि विशेष ऑप्शन नंबर बी होगा, जन्माष्टमी, बी इसका राइट आंसर है। 43 नंबर सवाल है, बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है, बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है। तो बुढ़ापा में पा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 44 नंबर सवाल है, दिखावट में कौन सा प्रत्यय है, दिखावट में कौन सा प्रत्यय है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो दिखावट में आवड प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 45 नंबर सवाल है, राजा रानी में कौन सा समास है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है, आपको इसे याद कर लेना है। राजा रानी में कौन सा समास है। तो राजा रानी में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 46 नंबर सवाल है, कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ है। तो आपको बता दें कि मुहावरे से भी सवाल एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं 4 से 5। तो कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ होता है आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठिन परिश्रम करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो मंगम्मा जो थी मिठाई अपने पोता के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, अमराई का कुआं कहाँ है, अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं रास्ते में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 50 नंबर सवाल है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और इजी सवाल है, आपको इसे याद कर लेना है। 100% इसका चांस है कि एग्जाम में पूछ दे। तो नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। तो जो नजम्मा थी वो मंगम्मा की बहू थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।